एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के अपने 3 कॉलम हो गए। अब अपना काम रेगुलर में हो गया। जो ब्रेकअप हुआ था बीच में, होता है कभी, जो ब्रेकअप होना भी जरूरी, तब तक सुधरता नहीं आदमी, बराबर है कि नहीं। अब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का अगर विचार करेंगे तो पहली बात तेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग कर। स्टेप नंबर 1 में ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस काय का? ओपनिंग बैलेंस काय का? ओपनिंग बैलेंस आएगा कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। स्टेप नंबर 2, इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इंटरनल लायबिलिटी में 4 एंट्री है, कैपिटल, एनी रिजर्व और एनी फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लायबिलिटी साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट साइड। देखा जाए तो 2 एंट्री एक्चुअली, क्योंकि कैपिटल तो हो गया, एनी रिजर्व एनी फंड रह सकता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तो लायबिलिटी में रहेगा, एक तो एसेट में रहेगा, दोनों रहेगा क्या? नहीं। तीसरी स्टेप, ये एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की जांच। कैपिटल की एंट्री तो इजी, कैपिटल में लोड नहीं है, कैपिटल में लोड नहीं है, कैपिटल में लोड नहीं है। बोल, नया पार्टनर आया, उसने कैपिटल के पैसे बिजनेस कैपिटल लाया, कैपिटल लाया तो क्या हुआ? कैश कम सीना बोल दो, ख्याल दे। न्यू पार्टनर ब्रॉड कैपिटल, न्यू पार्टनर ब्रॉड कैपिटल in the business. New partner brought capital in the business. नया पार्टनर आया और उसने कैपिटल बिजनेस के अंदर लाया, तो कैश कम सीन हुई बोल दो, कैश कम सीन हुई कि बोल दो हुई कम सीन, कैश कम सीन, कैश अकाउंट डेबिट। क्या है? उसने कैपिटल लाया, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल किसने लाया? न्यू पार्टनर ने, इसलिए न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब अपना टाइप नंबर 1 चालू है। ये टाइप नंबर 1 में तुम्हें एक ही बात ध्यान में रखना, टाइप नंबर 1 में तुम्हें एक ही बात ध्यान में रखना, टाइप नंबर 1 में पहली बात ध्यान में रख, इन द एडजस्टमेंट in the adjustment new ratio of all the partners in the adjustment new ratio of all the partners is not given. New ratio of all the partners is not given. Then old ratio
is equal to sacrifice ratio. ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो ये दोनों सेम रहते। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो। इसे जो तीनों प्रॉब्लम दिया, तीनों प्रॉब्लम में ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो दोनों एक ही है। अब टाइप नंबर वन का पहले टाइटल याद करेंगे, बाद में इंडिया बताऊंगा। इधर बड़ा ध्यान दे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, टाइप वन, टाइप वन का नाम है अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। अब इसमें तीन एंट्री थी। नंबर वन अमाउंट ऑफ गुडविल brought in cash by the new partner। नंबर वन, पहले नाम याद करा रहा हूं मैं। नया पार्टनर आया, गुडविल के वजह से कैश मिला। दूसरी एंट्री का नाम ध्यान में रख, कंपल्सरी एडजस्टमेंट। कंपल्सरी एडजस्टमेंट कंपल्सरी एडजस्टमेंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। कंपल्सरी एडजस्टमेंट इन सैक्रिफाइस रेशियो, इसका नाम है अमाउंट ऑफ गुडविल distributed to the old partner। Amount of goodwill distributed to the old partner। गुडविल के अमाउंट ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने से उनका कैपिटल इंक्रीज होता। देयरफॉर कैपिटल इंक्रीज। Capital increase, therefore capital account credit। Compulsory adjustment in sacrifice ratio, amount of goodwill distributed to the old partner। गुडविल के अमाउंट ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने से कैपिटल क्या होता है? इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब ध्यान रखना, ये 3 नंबर की एंट्री उसी वक्त होंगी जब तुमको एडजस्टमेंट में बोला होगा। तो क्या बोला होगा? तो अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ
amount of goodwill withdrawn by the old partner, गुडविल के वजह से अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, गुडविल की अमाउंट ओल्ड पार्टनर लेके गए, विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, इसको ही दूसरा नाम है ड्राइंग। गुडविल के वजह से ओल्ड पार्टनर लेके जाने से क्या हुआ, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, therefore कैश अकाउंट क्रेडिट। तो टाइप नंबर 1, amount of goodwill brought in cash by new partner, amount of goodwill brought in cash by new partner, जो टाइटल है वही नंबर 1 है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी एडजस्टमेंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो मैंने आपको थ्योरी में पहले क्लियर किया हुआ है कि एडजस्टमेंट में अगर और पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है, इन द एडजस्टमेंट न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज नॉट गिवन, तब ओल्ड रेशियो ये तुम्हारा सैक्रिफाइस रेशियो रहता है। अब ये बात मैंने तीनों प्रॉब्लम में तुम्हारे हुए हुए, ये तीनों प्रॉब्लम की एक बार मैं मेरी सॉल्यूशन की कॉपी आपको भेजूंगा, उसमें मैंने ये तुमको वर्किंग नोट में क्लियर किया हुआ है, डिटेल में क्लियर करके बताया हुआ है, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना हो, ये बात ध्यान में रखो। ये इसलिए आज पूरा बता रहा हूं, ये 3 प्रॉब्लम में कुछ भी डाउट होगा तो क्लियर कर लो। इसमें अगर तेरा कंफ्यूजन है तो तू आगे नहीं बढ़ सकता। अब ये 3 प्रॉब्लम तेरे क्लियर हो गए तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर तेरा 50% क्लियर हो गया। कितना परसेंट? 50% क्लियर हो गया, ध्यान में रखना। बस 5 मिनट का काम है, ध्यान में रखना। अब ये जो मैंने 3 टाइटल बताया, अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर, नंबर 2 कंपल्सरी एडजस्टमेंट, इसका नाम अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड द ओल्ड पार्टनर, तीसरा अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। ये 3 की एंट्री है, बताता हूं। ये एंट्री ख्याल में कैसा रखने का एक टेक्निक कैसा लगा हुआ है, देख टेक्निक। अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आया, गुडविल के वजह से कैश मिला है। व्हाट हैपन हियर, कैश कम्स इन और गोज आउट, कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। उसने क्या लाया? गुडविल लाया, गुडविल लाया इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट। एंट्री नंबर 1 में गुडविल अकाउंट क्रेडिट हुआ। एंट्री नंबर 2 कंपल्सरी एडजस्टमेंट। एंट्री नंबर 1 में गुडविल अकाउंट जो क्रेडिट होगा, एंट्री नंबर 2 में गुडविल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। एक गुडविल कर को ओल्ड पार्टनर को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। एक गुडविल कर को ओल्ड पार्टनर को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट। इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री नंबर 2। टाइटल ये है, इसकी एंट्री है, टाइटल ये है, इसकी एंट्री है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 देखना। एंट्री नंबर 1 में गुडविल अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो एंट्री नंबर 2 में गुडविल अकाउंट डेबिट हुआ। एंट्री नंबर 2 में ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो एंट्री नंबर 3 में ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और एंट्री नंबर 1 में जो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, ये नीचे क्या होता है? क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट।
एंट्री नंबर 1 में जो कॅश अकाउंट डेबिट हुआ वो एंट्री नंबर 3 में कॅश अकाउंट का क्रेडिट म्हणजे क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट डेबिट क्रेडिट। अब ये 3 एंट्री और ये टाइटल ये पार्ट यहां से एक पेज दे एक कंप्लीट एक पेज पे ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल 1 2 3 और पॉइंट देगा इसकी एंट्री यहाँ पे इसकी एंट्री यहाँ पर इसकी एंट्री यहाँ पर, क्योंकि अब जब मैं तुमको ऑनलाइन लूंगा तो रोज तुमको चिल्लाऊंगा नहीं मैं तेरे सामने ये पॉम्पलेट्स अंदर रखना तेरा पेज ये पेज पे तेरे को एंट्री देखेंगी डायरेक्ट एंट्री अपन मारेंगे ताकि तेरे को समझ में आएगा तेरा कंफ्यूजन कहीं भी रहेगा नहीं। फिर भी कुछ भी डाउट होगा तो डायरेक्ट फोन करके पूछ। ऑनलाइन जब हम तब बोला सर मेरे को डिफिकल्टी करके अब 3 प्रॉब्लम तेरे हो गए कंप्लीट। अब मेरी ऐसी इच्छा है कि इस पे एक टेस्ट अपन ने लेना चाहिए। अब एक टेस्ट में आपकी इस पर लेता हूं बराबर है, वो टेस्ट का प्रॉब्लम बी केयरफुली सॉल्व करो और उसके आंसर भेजो। अगर आपको लगता है भाई सर और एक आधा प्रॉब्लम समझा के दो तो यही टाइप का और एक प्रॉब्लम नया प्रॉब्लम इसलिए कि 3 प्रॉब्लम तेरे हुए एक टेस्ट हो चुकी है सेम प्रॉब्लम की, वही प्रॉब्लम नहीं लूंगा मैं नया प्रॉब्लम लूंगा ताकि नए प्रॉब्लम की प्रैक्टिस होगी और ये प्रॉब्लम को करके आएगा और एक प्रॉब्लम टेस्ट देंगे। समझ में आया बेटा? तो थोड़ी पूरी ताकत लगा, अपने को बहुत आगे जाना है। अब अपने लिए टूटेंगे नहीं, सैटरडे संडे भी है इसमें तो भी अपन क्लास आप चक्कर रखेंगे बेटा, ठीक है? चलो ओके, टेस्ट के लिए तैयार रहना, पढ़ाई कर लेना, कल आपकी टेस्ट आएगी। हाँ,